अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10 क्लास के लेक्चर्स चल रहे थे। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मैथ एक्शन। जी स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है ये गोल्डबर्ग और वेग ने मुतारिफ़ करवाया 1869 में। उन्होंने ये लॉ पेश किया और इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट जो है वो इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। जी स्टूडेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि जब दो प्रोडक्ट आपस में केमिकल रिएक्ट कर रही होती हैं तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उनके जो एक्टिव मासेस हैं उनके वो रेट उनके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास वो चीज़ है जिसे हम जनरली एन एक्टिव मास इज़ कंसिडर एज द मोलर कंसनट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल क्यूबिक डेसीमीटर। मीन टू से दैट आम तौर पर एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसनट्रेशन है बेटा, जिसके यूनिट्स मोल क्यूबिक डेसीमीटर में लिए जाते हैं और इसे एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें ए बी दो रिएक्टेंट हैं और ये आपस में केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं और इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो सी और डी हैं और दोनों में रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ए बी जो है वो रिएक्ट करते हैं तो सी डी बनाते हैं और सी डी रिएक्ट करते हैं तो वो ए बी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके एक्टिव मास की बात करते हैं तो एक्टिव मास इनका जो है वो एक्चुअली इनका मोलर मास है। तो लेट्स सपोज ए बी सी डी जो है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगी है तो हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ए बी सी डी मोलर कंसंट्रेशन आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो यहाँ मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास है ए एंड बी, किसकी? ए बी की। दोनों मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होंगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फॉरवर्ड रिएक्शन के। अब प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हम के एफ़ लगाएंगे जो कि कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है हमारे पास, तो सी डी जो कि मोलर कंसंट्रेशन है सी डी की, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया तो अल्टीमेट इसे रिप्रेजेंट किया गया है सी डी की मोलर कंसंट्रेशन की। तो दोनों इसके एक्टिव मास है जिसे मोलर कंसंट्रेशन में लिया गया है, दोनों के प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवर्स रिएक्शन के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे जो कि के आर है, के आर रिवर्सिबल कांस्टेंट है मल्टीप्लाई सी डी के। तो यहाँ पर यही बताया गया है वेयर ए के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, फर्स्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, सेकंड है रिवर्स रिएक्शन की। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो हमारे पास आ जाएगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट की वैल्यू एक तरफ कर देंगे और मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू एक तरफ कर देंगे। ए बी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और के आर इधर आकर डिवाइड होगा, ठीक है। अब के एफ और के आर इक्वल टू है हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी आवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। सो लॉ ऑफ मैस एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी, तो लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है, लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो क्या कर रहा है? लॉ ऑफ मैस एक्शन और प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत जो है वो यहाँ हमारे पास ये बता दी गई है इस
कांस्टेंट जी, तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिकॉल कर देता हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दो साइंटिस्ट हैं, गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में लॉ पेश किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके मुताबिक बेटा किसी शय के रिएक्ट करने का रेट जो है वो इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हास रिजर्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसको हमने इस इक्वेशन में समझ लिया है, जान लिया है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी बेटा अगले लेक्चर में, जो कि हमारे पास होगा डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।